It's truly ये सच में unfortunate that दुर्भाग्यपूर्ण है we are dividing the human species कि हम मानव जाति को on gender bias. लिंग के आधार पर बांट रहे हैं, मगर शायद ये अभी जरूरी हो गया है, क्योंकि सदियों से महिलाओं के साथ शोषण होता आ रहा है। अलग अलग समाजों में, अलग अलग रूपों में हमने ऐसे समाज बनाए जिनमें बहुत ज्यादा शोषण हुआ। जब मानव समाज इस तरह से बनाए गए तो स्वाभाविक रूप से पुरुष ही राज करेगा। जब समाज हमेशा संघर्ष की स्थिति में रहेगा तो जाहिर है कि पुरुष का ही राज होगा, क्योंकि पुरुषों का शरीर ज्यादा ताकतवर होता है। बराबरी के आधार पर समाज तभी बनाया जा सकता है जब हम सामाजिक ढांचे में एक स्तर की स्थिरता स्थापित करें, When survival जब गुजारा ही is not the जीवन का अंतिम लक्ष्य न हो, बल्कि हमारे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा भर हो। जब सभ्यताएं अच्छे से स्थापित होती हैं, जहां कला, संगीत, सौंदर्य बोध ये भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने अर्थव्यवस्था, रक्षा और वो दूसरे पहलू जो आज के समाज में महत्वपूर्ण माने जाते हैं, केवल तभी महिला को समाज में उसकी सही जगह मिलेगी। जिस तरह पुरुष गुण मानव जीवन में एक तरह की अहमियत रखता है, स्त्री गुण हमारे जीवन में अलग तरह की अहमियत रखता है। जब तक कि हम ये नहीं समझ पाते कि ये दोनों हमारे जीवन में बराबर महत्व रखते हैं, तब तक कोई वास्तविक बराबरी या न्याय नहीं होगा, या आप ये भी नहीं कह सकते कि सभ्यता मौजूद है। तो अगर बुद्धिमानी, संवेदनशीलता और बोध जीवन के सबसे अहम पहलू हों, केवल तभी लैंगिक समानता आ सकती है। what is needed now is अभी जरूरत है पुरुष तत्व में ये जागरूकता लाने की कि स्त्री तत्व जीवन का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। मीडिया, शिक्षा प्रणालियों और अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं को इस मामले में प्रयास करना चाहिए कि सिर्फ पैसा कमाने से हमारा जीवन सुंदर नहीं बनेगा, या ये या वो बना लेने से। हमारा जीवन तभी सुंदर होगा जब स्त्री गुण का पहलू हमारे आसपास होगा। सिर्फ तभी सब कुछ सुंदर होगा। जिसे हम पुरुष गुण और स्त्री गुण के रूप में मानते हैं, वो प्रकृति के दो मूलभूत गुण हैं। उसका लिंग से कोई लेना देना नहीं है। there may be men ऐसे पुरुष हो सकते हैं who embody जिनमें स्त्री गुण ज्यादातर महिलाओं से अधिक हों। there may be women ऐसी महिलाएं हो सकती हैं जिनमें ज्यादातर पुरुषों से अधिक पुरुष गुण हों। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि समाज इस बात को समझे कि किसी का शरीर महिला या पुरुष का हो सकता है, मगर उसके गुण स्त्री गुणों जैसे या पुरुष गुणों जैसे या दोनों का मेल हो सकते हैं। ये ऐसा देश है, ये ऐसी संस्कृति है जहां अपने भीतर की ओर देखना हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। अपने भीतर देखने के कारण अगर आप अपने अंदर पर्याप्त गहराई में देखें तो आप पाएंगे कि हर व्यक्ति, चाहे आपका शरीर पुरुष का हो या स्त्री का, आपके अंदर पुरुष गुण और स्त्री गुण बराबर अनुपात में होते हैं। इसीलिए हमारे भगवानों को भी इस तरह प्रस्तुत किया गया है। शिव को अर्धनारी के रूप में दिखाया जाता है। वो आधे स्त्री आधे पुरुष हैं। but I think it's time we need मेरे ख्याल से हमें इस दिन को स्त्री गुणों का दिवस कहना चाहिए, न कि महिला दिवस,
क्योंकि ये महत्वपूर्ण है कि दुनिया में स्त्री गुण आगे आकर सक्रिय हों। तो स्त्री गुणों के इस दिन में मैं इसका नाम बदलने की आजादी ले रहा हूं। इसे महिला दिवस की जगह स्त्री गुणों का दिवस कहा जाए। इस संस्कृति में हजारों सालों से स्त्री शक्ति की पूजा होती रही है। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी संस्कृतियों में वो आध्यात्मिक स्वभाव लाएं जहां हर इंसान के लिए उसका जीवन और जीवन का अनुभव भौतिक शरीर तक सीमित ना हो। वो देख पाए कि जीवन भौतिक शरीर से कुछ ज्यादा है। वो अपने भौतिक शरीर से परे जीवन का अनुभव करे, क्योंकि स्त्री या पुरुष होना भौतिक प्रकृति तक ही सीमित है। अगर आपका अनुभव भौतिक प्रकृति से परे है तो स्त्री या पुरुष होना आपके जीवन में एक छोटा सा मुद्दा होगा। There are many things कई ऐसी चीजें हैं या कई ऐसे स्तर हैं जिन पर कानून बनाकर महिलाओं का शोषण रोकना होगा। मेरे ख्याल से नियमों में हमने शोषण रोक दिया है, मगर सामाजिक वास्तविकता में ऐसा होना अभी बाकी है। इसके लिए सड़कों पर लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कानून को सही तरीके से लागू करना होगा। लेकिन अगर सही तरीके से कानून को लागू करना है तो उसके लिए एक अनुकूल सामाजिक माहौल होना चाहिए। वो अनुकूल सामाजिक माहौल तब तक नहीं बन पाएगा जब तक कि ज्ञान का व्यापक प्रसार नहीं होगा, शिक्षा और आर्थिक संभावना के रूप में। अगर ये दोनों चीजें हो जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि महिलाओं को अपनी आजादी के लिए लड़ना पड़ेगा। वो वैसे भी आजाद होंगी।